Good morning, dear students. It's maths time, and today we are going to revise our topic multiplication. Multiplication. What is the meaning of multiplication? जब मल्टीप्लाई हम करते हैं, मल्टीपल मीन्स बढ़ना किसी भी चीज़ का. जब ग्रुप है, सेम ग्रुप ऑफ थिंग्स है हमारे पास, सेम टाइप ऑफ नंबर्स है, तो उनको अगेन एंड अगेन हमें क्या करना है, रिपीट करके ऐड करना है. जैसे नंबर हो रहे हैं हमारे पास 3 ग्रुप्स की. आपको जब मैं पढ़ाया था तभी मैंने आपको ग्रुप्स बना के बताए थे कि जैसे मेरे पास पेंसिल्स है, 3 पेंसिल्स ऐसे ग्रुप है, और वो ग्रुप है 6, और ईच ग्रुप में ऑब्जेक्ट है मेरे पास, पेंसिल्स है मेरे पास 3. तो मैं 3 को 6 टाइम्स प्लस करूँ या 6 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास जो है आंसर सेम आएगा. और जो मल्टीप्लाई है वो शॉर्ट मेथड होगा इंस्टेड ऑफ जो मैं रिपीटेड एडिशन करूँ. तो मल्टीप्लाई क्या है? रिपीटेड एडिशन. कल जैसा डिवीजन में हमने सीखा था, डिवीजन क्या था? रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. बार बार जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, अभी तो आपने सिर्फ जो कुछ एक सिंगल डिजिट का ही या 2 डिजिट का ही आपने सेम वही आंसर आ रहा है आपका, वही लॉन्ग डिवीजन आपने किया था. पर जब आप हायर क्लासेस में जब डिवीजन करेंगे तो देखेंगे कि जब आप जिस नंबर को लिख रहे हैं उससे स्मॉलर नंबर आ रहा है, सेम नंबर नहीं आ रहा है, तो कैसे उसको करना है, तब हम माइनस करके 0 तक आते हैं, जैसे कल मैंने आपको करके बताया था. ये है रिपीटेड एडिशन. इसको ऐड करते हैं. जब भी हम मल्टीप्लाई 2 डिजिट वाले जब मल्टीप्लाई आप करेंगे, अभी तो सिंगल डिजिट वाले कर रहे हैं, तो उनको दोनों नंबर्स को कैसे प्लस करके हम फाइंड आउट करते हैं कि कितने नंबर्स है हमारे. तो यू नो दैट मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन ऑफ अ नंबर. किसी भी नंबर का रिपीटेड एडिशन है मल्टीप्लिकेशन. इट इज शोन बाय द साइन. ये आपको पता ही है, ये इसका साइन है, ये है रिपीटेड एडिशन. और इसका जो आंसर आता है उसको कहते हैं हम लोग प्रोडक्ट. जैसे डिवीजन का आंसर जब आया था तो हमने बोला था क्वोशंट है, ये है प्रोडक्ट. अब हम 5 + 5 इज इक्वल टू 10 लिखें, या 5 × 2 इज इक्वल टू से 10 लिखें. ये सेम 5 को 2 टाइम्स हमने मल्टीपल हो रहा है तो 10 हो गया. 5 को 5 काउंट करेंगे तब भी हमारे पास 10 है. अब देखिए जैसे कैसे रिपीटेड एडिशन है. 2 + 2 + 2 + 2 इज इक्वल टू 8. 1 2 3 4 कितने टाइम्स है 2? 4 टाइम्स. तो 4 × 2 इज इक्वल टू 8. सेम आंसर आ रहा है ना. ये तो हो गया रिपीटेड एडिशन, और उसी को हमने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कर लिया. ये तो हम वैसे सीख चुके हैं. अब हम आगे चलते हैं. टेबल्स आपको इसके लिए बहुत लर्न होनी जरूरी है. अगर टेबल लर्न नहीं होगी तो आप नहीं कर पाएंगे. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसमें ये है कि जब मल्टीप्लिकेशन फैक्ट में भी आपको बताया होगा कि जब हम किसी भी नंबर को, एनी नंबर इनटू 0, कोई भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 0. जैसे 4 × 0 इज इक्वल टू 0, 5 × 0 इज इक्वल टू 0. ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है. अब हम आगे चलते हैं. आगे हमारे आपके टेबल्स हैं. फिर आगे चलेंगे. सिंगल डिजिट का है. सिंगल डिजिट भी मैं आपको बता देती हूँ. 2 8, ये मल्टीप्लाई का साइन है. 8 की टेबल 2 टाइम्स बोले, 2 की टेबल 8 टाइम्स बोले, सेम है. 8 2s are 16, 2 8s are 16. यहाँ पे 16. ये सिंगल डिजिट वाले हैं आपके. अब ये फिलअप्स टाइप भी आ सकते हैं, जैसे 2 × डैश इज इक्वल टू 8. तो 8 की टेबल में, 2 की टेबल में 8 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8. कितने टाइम्स आया? 4 टाइम्स. ये हमने 4. इस टाइप का फिलअप आ जाए फिलिंदर तो भी आप अच्छे से कर पाएंगे. फिर हम चलेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स कर ही लेंगे आप लोग. फिर अब हम आ जाते हैं 2 डिजिट वाले पे. 2 डिजिट वाला है हमारा 14 × 2. अब इसमें क्या करना है बच्चों? सबसे पहले 1s प्लेस, फिर 10s प्लेस. ये थोड़ा ध्यान रख लेना है. 4 2s are 8, डिजिट के नीचे डिजिट रखेंगे. 2 1s are 2.
ठीक है, ये 2 डिजिट वाले हो गए, बहुत सिंपल है। अब मैं आपको कैरी वाला बता देती हूँ। ये तो सिंपल सा था, इसमें कोई कैरी नहीं था। फिर कैरी वाले में क्या आएगा देखो, अब है 27 9 9 की टेबल 7 टाइम्स बोलनी, 63 आएगा, तो ये 3 और हमने इसको वंस प्लेस वाले को वंस के नीचे, टेंस को टेंस के नीचे, टेंस को यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 7 9 ज़ा 63, 9 2 ज़ा 18, 18 में 6 प्लस कर लो, 19 20 21 22 23 24, ये आ गया हमारा 240। इस तरीके से इसको जो हमारा कैरी फॉरवर्ड वाले भी मैंने आपको बता दी किस तरीके से आपको करना है। अब हम आ जाते हैं 3 डिजिट पे। अब ये फिल इन द शॉन और कंटिन्यू तो ये भी बताऊंगी मैं आपको। पहले हम 3 डिजिट वाला कर लेते हैं, जैसे है 106 इंटू 9। बस ये ध्यान रखना है, सबसे पहले वंस, टेंस और फिर ये 100 प्लेस, इतना ध्यान रखेंगे। और 2 डिजिट में अगर आपके पास आंसर आ जाता है और आगे भी नंबर है तो उसको टेंस या 100 प्लेस वाले को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। अब जैसे 54 9 6 54, तो 4 यहाँ लिखेंगे, 5 इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। बहुत ही अच्छा सवाल आया है ये। 9 को जब भी हम 0 से, मैं अभी बताया था, जब भी किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, बट हमें जो यहाँ कैरी वाला नंबर है वो यहाँ पे रखना, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और 9 1 ज़ा, तो ये हमारा आंसर आ गया 954। किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 0 होगा, बट अगर आपके पास कैरी वाला नंबर है तो उस नंबर को आपको यहाँ नीचे रखना, ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब ये है फिल इन एज शॉन, कंटिन्यू द प्रोडक्ट, सॉरी कंटिन्यू द पैटर्न एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। ये हम लोग कर लेते हैं, एक फोटो ले लेते हैं। अब हम आते हैं मैथ जिम, जो इसी में है। मोर सम्स पर प्रैक्टिस भी आप लोग करिएगा, इजी है बहुत। कंटिन्यू द पैटर्न, अब आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाता है, कंटिन्यू द पैटर्न, तो इसमें बच्चों अब यहाँ आगे ये हम कर चुके हैं वैसा पैटर्न, तो यहाँ आपको देखते ही पता चल रहा होगा 9 की टेबल चल रही है। हमें ये पता लगा लेना किसी की टेबल है, कितने नंबर स्किप हो रहे हैं, बस उसके बाद आपका इजी हो जाएगा। तो 9 की टेबल है, तो आगे आप फिल कर लीजिए 9 की टेबल। अब ये नीचे जैसे 16 24 32, ये 4 की टेबल है एक्चुअली। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 7 जा, तो ये आपकी 4 की टेबल है। 4 4 नंबर आप जैसे 36 कर दिया, फिर 40 कर लिया, फिर 44 कर लिया, तो इसमें आपको इस तरीके से ऐड करना है। नो नो नो, इट इज टेबल ऑफ 8। 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, सॉरी 8 8 इसमें 8 की टेबल है। 8 2 जा 16, 8 नहीं लिखा है, बस आगे इस तरीके से आपको ये कंटिन्यू द पैटर्न। फिर फिल इन एज शॉन, ये भी मैंने करवाया था आपको, बस कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है ये। देखो एक करा देती हूँ मैं, 2 4 6 इंटू का साइन है इधर लिखना है 3 4 और 5। अब कुछ नहीं करना है, इसको इस नंबर से करना है, इस नंबर से करना है, इस नंबर से करना है। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 6 3 जा 18। फिर आता है हमारा 4 को 2 से, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24। फिर 5 को 2 से करना है 10, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30। तो ये इस तरीके से एक बॉक्स बना हुआ है। मैथ जो है
ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही ईजी है, बस मल्टीप्लाई आप करिए। जो मेन जो इम्पोर्टेंट बात थी वो मैंने बता दी आपको कि इसमें क्या करना है। मल्टीप्लाई में 0 आ जाए तो आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया अभी। जैसे एक और कर लेते हैं, 2 1 2 4, ये मल्टीप्लाई का आपका साइन है। 1s 10s और 100s इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। 4 2s are 8, 4 1s are 4, 4 2s are 8, ये आपका आंसर है ना। अब है 358, फिर ऐसे 8 2s are 16, अब 16 आ गया तो 6 रखा, 1 कैरी फॉरवर्ड करिए। 5 2s are 10 और ये 11, 11 आया तो 1 करके 1 कैरी फॉरवर्ड कर लिया। 3 2s are 6 और ये 7। ईजी है ये प्रोडक्ट निकालना, ठीक है। तो ये करिए आप। अब जैसे बताया, अ होटल इज 8 floors, ऑन ईच फ्लोर देयर आर 30 rooms, हाउ मेनी रूम्स डज द होटल हैव? कितने फ्लोर्स है? 8। अब ईच फ्लोर में 32 रूम्स है, तो हम 32 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। बहुत इजी है ये, प्रैक्टिस करिए। मल्टीप्लिकेशन तो बहुत जल्द इजीली आपको आ ही जाएगा। जैसे फार्मर हैज 3 hens, ईच hen lays 6 eggs in a week, हाउ मेनी eggs does the farmer get in a week? एक फार्मर के पास 3 hens है और हर जो hen है वो 6 eggs देती है इन अ वीक। तो आपको हाउ मेनी एग्स डज द फार्मर गेट इन अ वीक, एक वीक में फार्मर को कितने मिलेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। अ वीक है 7 days और हाउ मेनी डेज आर देयर इन 8 weeks, तो 1 वीक के जो डेज है उनको 8 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। कराए हुए हैं सारे एक्सरसाइज आपको, ठीक है बच्चों। इसकी प्रैक्टिस करिए। ऑलमोस्ट हमारा सारा कवर हो चुका है। कल जो कुछ हमें लगेगा कि बच गया है पार्ट या एक्स्ट्रा आपको बताना है कुछ, तो कल हम लोग वो एक्सरसाइज कर लेंगे। मंडे से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए। पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए।